हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी पर। हम लाए हैं आप सभी के लिए जो अभी आपका अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का, उसका फुल सोल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने पूरे पूरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया था कि हमें कि वन शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, यानी कि वन शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या था? इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों फोर इस, ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट था। इसका क्वेश्चन सेकंड है कि फोसबर्ग एवं वेब वन वर्गीकरण मुख्य रूप से पर आधारित है। तो दोस्तों किस पर आधारित है? वो जलवायु पर आधारित है। ऑप्शन ए हमारा राइट था, ओके। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि है कि चैंपियन सेट और द्वारा वन वर्गीकरण वर्ष किस में दिया गया, यानी किस वर्ष में दिया गया? तो दोस्तों दिया गया था वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा डी राइट है, 1968 में, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्पाइन वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों अल्पाइन वन जो पाए जाते हैं वो ऑप्शन सी है, 2000 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सागौन का वनस्पतिक नाम है। तो दोस्तों सागौन का वनस्पतिक नाम है ऑप्शन बी, टिक्टोना ग्रैंडिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हमें कि चीड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों चीड़ का जो वनस्पतिक नाम है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा राइट है, पाइनस रोक्स बरघाई। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 की उष्णकटिबंधीय घटक वन वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह विकसित होते हैं, यानी किस वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह विकसित होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 300 से 500 मिलीमीटर तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक विस्तृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हिमालयन क्षेत्रों में, ऑप्शन ए हमारा राइट था। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं कि किस राज्य में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो दोस्तों किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हमारा राइट है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार परिस्थिति संतुलन को आवश्यक न्यूनतम वन क्षेत्र की आवश्यकता है। तो दोस्तों कितनी? 33% बस वन होने चाहिए, ऑप्शन सी था उसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि TFRI कहाँ, TFRI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद स्थित है। तो ये कहाँ है? ये हमारा है देहरादून, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित दोस्तों कहाँ स्थित है? वो ऑप्शन डी हमारा राइट था, यानी झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है 2 फरवरी को, ओके। ऑप्शन बी हमारा राइट है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हेज रो इंटरक्रॉपिंग को भी कहा जाता है, यानी कि हेज रो इंटरक्रॉपिंग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एले क्रॉपिंग, यानी कि गलियारा खेती कहा जाता है, ऑप्शन ए है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है स्वयं बोए गए बीज द्वारा वन फसल के नवीनीकरण को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए, यानी कि पुनर्जनन, नेचुरल रिजनरेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि किस प्रजाति में का बीज उत्पादन पर निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वो करता है पेड़ की आयु, छत्र का आकार एवं जलवायु पर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट था इसमें। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि बीजों का जमाव निम्नलिखित रूप आंतरिक कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किन पर करता है? जल का परम्परागतता, भ्रूण का विकास एवं बीज का आकार एवं जीवन क्षमता, और ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ओके। इसका क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि माइकोराजा के बीज एक सहजीवी सहचर हैं। तो सहजीवी सहचर हैं दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर था जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट था, कवक और उच्च पौधे की जड़ों, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जगलेंस रेजिया के बीज मुख्यतः बिखरते हैं, यानी कि जगलेंस रेजिया के बीज मुख्यतः किससे बिखरते हैं? तो दोस्तों इसमें जो 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा, ओके। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर
कि निम्नलिखित में से कौन विस्तार प्रसार वानिकी से संबंधित है। तो दोस्तों कौन संबंधित है, वो है औद्योगिक वानिकी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि वनावरण स्थानीय वर्षा को तक बढ़ाता है, यानी कितने परसेंट तक बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20% तक बढ़ाता है। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि इनमें से एक निराई की विधि नहीं है। तो दोस्तों जो हमारी ऑप्शन ए राइट दिया गया है, यानी साधारण विधि जो है ये एक निराई की विधि नहीं है। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि पर्वत परिचालन में सम्मिलित है, यानी कि पर्वत परिचालन में क्या सम्मिलित है दोस्तों। तो बिरलीकरण यानी थिनिंग, कटिंग और प्रूनिंग। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ एबव, इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 24 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है कि मनोरंजन वानिकी के लिए लाभदायक है, यानी कहाँ के लाभदायक है। तो वो तो शहरी लोगों के लिए लाभदायक है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 26 को कि स्थानांतरित खेती को उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, कहते हैं पोंदू खेती। ऑप्शन बी हमारा राइट है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि तारपिन का तेल किस पेड़ से की प्रजाति से प्राप्त होता है, यानी कि तारपिन का पेड़ किस पेड़ की प्रजाति से प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हमारा पाइनस रोक्सबर्गाई से। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, जो कि हमें दिया गया है पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए गैर यांत्रिक विधि कौन सी है। तो दोस्तों जो गैर यांत्रिक विधि है इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट है, यानी कि छाया विधि, शैडो मेथड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर कि अग्नि स्तर का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है, 29 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्लांट हाइट, वृक्ष की ऊंचाई नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि यूकेलिप्टस भारत में एक अच्छी तरह से उगाई जाने वाली विदेशी प्रजाति है का मूल निवास है, यानी इसका जो ओरिजिन पूछा गया है यूकेलिप्टस का। तो दोस्तों क्या है, वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि एक पेड़ में व्यास को द्वारा नापा जा सकता है, यानी कि एक पेड़ के व्यास को किसके द्वारा नापा जा सकता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्लूली कैलिपर्स, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर कि वनों के वास्तविक उत्पाद हैं, यानी कि वनों का वास्तविक उत्पाद दोस्तों क्या है। तो वो है ऑप्शन ए टिम्बर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय वन नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया। तो दोस्तों उसको किया गया 1988 में, जो कि बनी थी 1952 में बनी थी तथा 1988 में इसे पुनः संशोधित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 से 7 अक्टूबर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि पशुओं के माध्यम से बीजों का प्रकीर्णन को किस प्रजाति में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें नहीं मिला है, आपको मिल जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग कि किस पेड़ में मुख्य तने को कहा जाता है, एक पेड़ के मुख्य तने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एक पेड़ के जो मुख्य तने को कहते हैं हम लोग ऑप्शन ए बोल। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्तन ऊंचाई पर 2 से 4 इंच व्यास वाले छोटे पेड़ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो छोटे पेड़ को कहा जाता है उसे कहते हैं सैपलिंग, ऑप्शन यानी बाल वृक्ष, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है लकड़ी के पौधे की जड़ से निकालने वाले प्रोहर कहलाते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं क्या, मूल प्रोहर, यानी कि रूट सकर्स। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो 39 दिया गया है कि फोम्स कैलिपर्स का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है, किसे नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, उसका जो ऑप्शन इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी हमारे पास नहीं है। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 40 पर कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी एकदम राइट है, यानी कि 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि भारत में स्तन ऊंचाई की परिधि की ऊंचाई कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों इसका जो 41 का करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.37 मीटर। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर कि बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं। तो बहुउद्देशीय में खाद्य पदार्थ, चारा, फल, ईंधन सभी चीज़ें देते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट था 42 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 43 दिया गया है प्रवर्धन की आयु परत विधि अधिकतर किन वृक्षों
प्रजातियों में अपनाई जाती है। तो किन में अपनाई जाती है? तो दोस्तों इस जो 43 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि लीची चाइनेंसिस। ऑप्शन ए हमारा राइट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया कि छत्रक के समान स्तर से मुकुट वाले वृक्ष जो ऊपर से पूर्ण किनारों से आंशिक रूप से प्राप्त प्रकाश प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग ओपन क्राउन, यानी कि फैला हुआ छत्र। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए एक उपकरण नहीं है। तो दोस्तों कौन सा उपकरण है जिससे हम पेड़ की ऊंचाई नहीं नाप सकते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है, यानी अग्नि लेवल जो है, इससे हम लोग पेड़ की ऊंचाई नहीं नाप सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46 की। दोस्तों 46 का भी अभी क्वेश्चन करेक्ट आंसर हमारे पास नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में पारित हुआ, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 47 दिया गया है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हमारा राइट है, यानी कि 1972 में पारित हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि 48 वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था 48 का वो है ऑप्शन डी 1980। ओके, 1980 में पारित हुआ वन संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पेड़ पंक्ति अंतरा सेक्शन को कहते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ऑप्शन ए हमें दिया गया है, यानी गलियारा एले क्रॉपिंग। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि कृषि फसलों के साथ पेड़ उगाना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? कृषि वानिकी पद्धति। ऑप्शन बी हमारा राइट था 50 का। 51 है कि टोंगिया है एक। टोंगिया क्या है दोस्तों? तो है एक। 51 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक बर्मी शब्द। ओके, टोंगिया एक बर्मी शब्द है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 52 पर कि गृह बागवानी व्यापक रूप से प्रचलित है, यानी गृह बागवानी व्यापक रूप से कहाँ प्रचलित? तो दोस्तों यह प्रचलित है ऑप्शन ए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों था ऑप्शन ए, वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर कि टंगिया पद्धति की उत्पत्ति में हुई, यानी कब हुई, कहाँ हुई? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी हमारा राइट है, पश्चिमी भारत में। ओके, ऑप्शन सी 54। चलते हैं क्वेश्चन 55 की बात रोधक व रक्षा पट्टिका का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसका किया जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट है, वाइंड वेलोसिटी, यानी वायु वेग को कम करने के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि लट्ठे का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, जो कि हमें दिया गया है कि आकृति गुणन का गुणनफल और पेड़ की कुल ऊंचाई है। तो क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा वृक्ष की हाइट, ट्री हाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि वन क्षेत्र में वृक्ष आयतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों जो मूल इकाई है क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, घन मीटर। ओके, क्यूब मीटर। क्वेश्चन 59 है कि साधारण बिजलीकरण को कहते हैं। तो दोस्तों साधारण बिजलीकरण को हम, इसका करेक्ट आंसर अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में पता करते हैं कि दिया था कृषि वानिकी चारागाही पद्धति का उदाहरण है। तो दोस्तों कृषि वानिकी चारागाही पद्धति का उदाहरण है ऑप्शन बी हमारा राइट है, फसल पेड़ तथा चारा। ओके, सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए